नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं धरती के भगवान की, उस भगवान की जिसने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई थी। और ऐसे सैकड़ों ये भगवान थे जो लोगों की सेवा करते करते, लोगों का इलाज करते करते खुद संक्रमित हो गए। और कुछ ऐसे भी ये भगवान थे जिनको कोरोना योद्धा का दर्जा मिल चुका है। आज डॉक्टर्स डे है और हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जो काम किया था, आज उसका सम्मान भी किया है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर्स डे पर तमाम डॉक्टर से मुलाकात की है और उनके द्वारा किए गए कामों की चर्चा की है, उनकी सराहना की है, उनका सम्मान भी किया है। डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर्स डे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर साथियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में पहली लहर, दूसरी लहर में भी जिस तरह से युद्ध लड़ा है कोरोना के अगेंस्ट, वो काबिल तारीफ है। और अभी भी युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, थर्ड लेयर आने का चांस है। और इसलिए अभी भी ये लोग, डॉक्टर्स सब लोग अभी भी तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए भी। गांव-गांव तक पहुंच रहे लोग और वैक्सीनेशन ड्राइव में पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं। तो मैं सबको, जितने पूरे प्रदेश के, देश के डॉक्टर्स को मैं फिर से बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और लोगों की जो स्नेह है, उनका प्यार, उनका विश्वास, यही एक डॉक्टर की शक्ति होती है। और मैं चाहूँगा कि लोग ऐसे ही काम करें। जो प्यार, सम्मान, आदर था और अधिक बढ़ा है। और कई लोग तो ऐसे जिन्होंने बिल्कुल कहा है कि धरती के भगवान तो डॉक्टर ही हैं। जब ये शब्द ने आपके कानों तक आए तो क्या फील किया आपने? बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर से जब हमारे बच्चे लोग जब ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व महसूस करते हैं। और जब ऐसा कुछ हमें बोलते हैं तो हमें खुद को अच्छा लगता है और हमें और प्रेरणा मिलती है और स्फूर्ति मिलती है। और उस स्फूर्ति के साथ हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज आपने मध्य प्रदेश के मुखिया ने आपको बुलाया, सम्मान भी किया। सम्मान, ये सम्मान सभी डॉक्टर्स के लिए था। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है या और जो जितने भी लोग थे कोरोना वॉरियर्स, उनका एक सम्मान था। और जिन डॉक्टर्स ने अपने प्राण न्यौछावर करके कोरोना से लड़ाई करते करते अपनी जान गंवाई हैं, उनको भी श्रद्धांजलि दी है। और उन डॉक्टर्स को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश में बात करें 1000 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के इलाज करते करते खुद शिकार हुए और उनकी जान चली गई। बहुत बड़ा दुखद है, पर मैं कहूँगा कि युद्ध, जैसे सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवाता है, ऐसे ही डॉक्टर्स ने जान गंवाई है अपनी जान की परवाह किए बिना। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इसलिए उनको शायद योद्धा कहा गया है। और मैं सब जनता को कहूँगा कि डॉक्टर्स में उनको प्यार दें और विश्वास करें और उनके साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश स्वस्थ होगा। देखिए, डॉक्टर यही चाहते हैं कि जनता उन्हें प्यार दे, जनता उनको जो है सम्मान दे। देख पा रहे हैं कि और भी जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हैं, आज डॉक्टर्स डे है। कितना अहम दिन मानते हैं आप? अहम दिन है, बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इस दिन में ही आई थिंक आम आदमी को मौका मिलता है डॉक्टर्स को थैंक्स करने का। तो इस दिन का ऐसा नहीं कि हम लोगों को इंतज़ार रहता है, पर फिर भी जो कुछ जीवन भर किया है उसके लिए किसी के धन्यवाद पाने में अच्छा तो लगता है। और भी यहाँ पर डॉक्टर थे। सर, आज बड़ा अहम दिन है आप लोगों के लिए। जो कोरोना काल में काम किया है वो आज याद भी किया गया है। क्या फीलिंग्स सर आज के दिन आपकी? सरकार की कहेंगे एक बहुत अच्छी पहल है, एक मरहम लगाने के लिए, क्योंकि हर डॉक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में अपनी सेवाओं के बाद भी उसके घर वाले या रिश्तेदारों को उसने खोया है। पर ये एक अच्छी पहल है जिससे डॉक्टरों का उत्साहवर्धन होगा और आगे सतत कार्य करने में हम लोग को सहायता मिलेगी। धरती के भगवान भी आपको कहा जाता है, आज आप ही का दिन है। क्या मैसेज है आपका? मेरा मानना ये है कि धरती का भगवान कहने के साथ ही हम लोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आज इस कोरोना पीरियड में मैं सिर्फ एक ही संदेश ये बोलूँगा कि तीसरी लहर का कोई ठिकाना नहीं है। हमको सबको वैक्सीनेशन 101% करा के रखना है और वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। घर में भी हम एक दूसरे से दूर रहें और कोरोना से सावधान रहें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, ये फिर लौट करके आ सकता है। इसी में सबकी भलाई है। कोरोना गया नहीं है, फिर लौट के आ सकता है। यहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएशन के भी वो हैं। सर,
काफ़ी जो है अहम दिन है आज का। डॉक्टर्स डे है सर आज, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने खुद भी मैसेज दे दिया, हो गया सर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ना, वो हो गया यार, अभी देख के आ रहा हूँ मुझे। सर डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। भगवान का दर्जा दिया गया डॉक्टर्स को, आज डॉक्टर्स डे है, सरकार के मुखिया ने भी आपको बुलाया, क्या मैसेज? पहला मैसेज तो ये कि डॉक्टर भी आदमी है, कोई भगवान के नेक्स्ट नहीं है। जैसे आम जनता है वैसे ही है। हाँ, चूँकि हम लोग स्पेशलाइज ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, हैंडल करने के लिए, इसलिए इस समय इसका उन लोगों का ज़्यादा महत्व है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि ये जो चीज़ है महामारी, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। कम से कम अस्पताल जाएं, डॉक्टर्स के संपर्क में आना ना पड़े, यही मेरा मैसेज है। सेफ रहें, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं। सर अभी क्या कितना और लड़ना पड़ेगा डॉक्टर्स को, क्योंकि सर तीसरी लहर रोकने की अहम जिम्मेदारी आप ही की है। ये जिम्मेदारी केवल डॉक्टर्स की नहीं है, जनता की ज़्यादा है। लहर डॉक्टर्स के कारण नहीं रहती है, जनता के जो अपन लोग इंटरमिंगलिंग अगर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, भीड़ भड़क्का रहेगा, उसमें तकलीफ़ रहेगी। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, जो भी प्रोटोकॉल सरकार के, इसमें पूरी स्पेशलाइज्ड टीम डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स वो जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, अगर हम लोग उनका पालन करेंगे तो थर्ड वेव का सामना आसानी से हो जाएगा और ये कोरोना शब्द रहेगा। ऐसा नहीं है कि वेव के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमको अपने आप को इसके लिए रहना पड़ेगा और काफ़ी समय तक इसकी आदत डाल के रहना पड़ेगा। देखिए आदत डाल के रहना पड़ेगी, लेकिन एक बड़ा मैसेज है डॉक्टर्स की ओर से कि ये डॉक्टर्स की अपील है लोगों से, और थर्ड वेव को लोग आसानी से रोक सकते हैं। थर्ड वेव आने से आसानी पर रोका जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर के सजेशन हैं, उनका बेहतर तरीके से पालन किया जा सके। यहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं। पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा काम किया है, धरती के भगवान, अब आज का आपका सम्मान भी हुआ है यहाँ पर, क्या मैसेज क्या है? बस डॉक्टर्स डे के दिन हम लोगों ने जिस वजह से अपने प्रोफेशन को चुना, वो उस कार्य को हम लोगों ने, उस कसौटी को पूरी तरीके से हम लोगों ने खरे उतरने की कोशिश करी। और आगे भी अगर इस तरीके की चुनौतियाँ आएंगी तो हम लोग सब लोग दिलो जान से लगे रहेंगे। यही विश्वास और यही प्रण के साथ हम अपने प्रोफेशन में आए थे, तो उसको हम वैसे ही आगे करते रहेंगे। देखिए तो बिल्कुल इसमें हमने कुछ अलग से नहीं किया है, ये हम सोच के ही आए थे। तो इसमें हमें आभार की भी ज़रूरत नहीं है किसी की, बिकॉज ये हमारा काम ही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसके काबिल हैं या प्रशंसा के काबिल हैं, तो ये तो देखिए ये एक बड़ा मैसेज है। कुछ डॉक्टर्स ऐसा कहना है कि वो सोचकर ही इस प्रोफेशन में तब आए थे जब ये काम करना है। मैम, बड़ी चुनौती होती है खासतौर पर कोरोना काल में, जो चुनौती का सामना किया है डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये तो हमारा काम है। देखिए ऐसा है, हम डॉक्टर्स हैं तो हमारा कर्तव्य है कि मरीजों की सेवा करना, लेकिन जो महामारी के रूप में जो पेशेंट्स इस बार हॉस्पिटल में आए, मैं एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड हूँ ऑब्स्टेट्रिक गायनी डिपार्टमेंट में। हमने अपने पूरी टीम के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर अपने स्त्री और प्रसूति रोग विभाग को नॉन कोविड रखा और उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने मेडिकल कॉलेज में कोविड के लिए की। हमारी पूरी टीम बहुत चुनौती का सामना करती थी, पूरी तैयारी की उन्होंने और अपना पूरा कोविड जो है गांधी मेडिकल कॉलेज में ओटी पूरी डेवलप की, लेबर रूम डेवलप किया, डिलीवरीज कराई और पूरे कोविड के शायद सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस जो हैं वो स्त्री और प्रसूति रोग विज्ञान विभाग वाला द्वारा किए गए। तो इस महामारी के समय में कोविड और नॉन कोविड दोनों सेवाओं को जो हमने पूरे भोपाल और पेरिफेरी के रेफरल पेशेंट्स आते थे उसको कैटर किया। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि एक साल में जहाँ पर नॉन कोविड की सर्विसेज ऑलमोस्ट बहुत कम थी गांधी मेडिकल कॉलेज में, स्त्री और प्रसूति रोग विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 11,800 डिलीवरीज कराई है साल भर में और हमने कई मरीजों की जान बचाई है कोरोना की। तो ये जो हमारा प्रयास रहा बहुत अच्छा रहा। तीसरी वेव के लिए भी यदि आती है तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा तो काम है और हम इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं। और प्रसूति रोग के लिए जहाँ हमेशा कहा जाता है कि जब भी कभी कॉल आता है तो हम घड़ी नहीं देखते कितना बजा है, हमें केवल मरीज की याद आती है। और हमने एक सरकार घड़ी नहीं देखते और घर की जिम्मेदारी भी निभाना है। तो ठीक है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि आज हमारी इमरजेंसी
इमरजेंसी है, हम घड़ी देख के काम नहीं करते, हम अपना काम करके रखते हैं और जब भी कभी कॉल आया तो भागना पड़ता है क्योंकि एक एक मिनट मरीज की जान के लिए बहुत वो होता है। तो मैं बता सकती हूँ आपको कि 32 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। 32 साल में कम से कम हजारों कई ऐसे मरीज होंगे जिनको रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ऑपरेशन करके जान बचाई होगी। तो इस जो है सेवा भाव से हम लोग मरीजों के लिए काम करते हैं। तो सरकारी डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी सेवा में मैं आई हूँ और सरकारी इसमें आई हूँ। जहाँ की गरीब मरीज आते हैं जिनके पास, मतलब मैंने तो ऐसे मरीज देखे जिनके पास 10 रुपये 20 रुपये भी नहीं होते और पेशेंट बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में रेफर होकर हमारे यहाँ आती है और उसको हम लोग रात भर बैठ के जब जान उसकी बचाते और दूसरे दिन कहती है कि आपने मेरा ऑपरेशन किया था कि मुझे प्यास लगी, पानी पिलाना। तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा जिंदगी सफल हो जाती है। सफल, आप सफल मानती हैं इसको? बहुत ज़्यादा स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में होने के उसमें मैं ये सोचती हूँ कि 32 जो हमने सेवा दी है गरीब मरीजों की, तो हमारा जीवन तो धन्य हो गया। आप खुद महिला हैं, महिलाओं को देखती हैं तो और टच और ज़्यादा वो फीलिंग्स आ रही हैं? ज़्यादा आता है क्योंकि मुझे ये मालूम है कि हमारे इसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको, पेशेंट्स और मदर जो डिलीवरीज के लिए आती हैं वो अपनी प्राइम ऑफ लाइफ में आती हैं और हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी की डेथ्स होती हैं वो 20 और 30 साल में होती है, 20 से 30 साल। जो हम आज का सम्मान मिला, कैसा क्या फील कर? सम्मान बहुत अच्छा था। हम और भी डॉक्टर से बात करते हैं। देखिए काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर और आज भी आप ही का दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैम कैसा लगा जब डॉक्टर्स डे है, कोरोना काल में जिस तरह से आपने काम किया है, आज आपका सम्मान भी हुआ है? ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे चिकित्सकों का उत्साहवर्धन हुआ। कुछ बीच में ऐसे प्रसंग आए जिससे कि थोड़ा सा मनोबल टूटा था, मगर अगर इस टाइप के वो होते रहते हैं तो हम लोग फिर से अपना मनोबल बढ़ाते हैं। प्रशासन का साथ है, चिकित्सा शिक्षा विभाग का साथ है, तो हम लोगों को भी और उत्साह से आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जहाँ तक जनता का सवाल है, उसमें जागरूकता लाने के लिए जो हम लोगों को दायित्व सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम लोग उसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देंगे, जैसे कि उनकी अपेक्षा है कि हम लोग उनको आगे आने वाली ये तीसरी लहर से जागरूक करें। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे और कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि कम से कम कैजुअलिटी हो इस तीसरी लहर में। उसके लिए सारे चिकित्सक अपना पूर्ण सहयोग देंगे। मैं वैसे डॉक्टर्स की जो प्रोफेशन है उसमें महिला पुरुष को अलग नहीं किया जा सकता, डॉक्टर्स ही कहा जाता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। लेकिन एक जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब कोरोना काल हो, परिवार भी देखना हो, अस्पताल भी देखना हो। कैसे मैनेज यू हैव टू। डॉक्टर्स वैसे भी आप बता दें, महिला चिकित्सक जो है जब ड्यूटी पे होती हैं परिवार घर पे ही छोड़ के आती हैं और उनको परिवार का सहयोग मिलता है तभी वो अस्पताल में काम कर पाती हैं, है ना। उन्हें मालूम है कि हमारे परिवार में हमारा सहयोग है, चाहे बच्चे करें, चाहे सास ससुर करें, चाहे जो कुछ भी करें। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक स्कूल में समय निकल जाता, कॉलेज में निकल जाता है। तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि मेरे बच्चों को मैं स्कूल भेज के अपने अस्पताल जाती थी। मैं हमीदिया में काम करती थी, वहीं से पढ़ी लिखी हूँ, वहीं से लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया, वहीं से HOD के रूप में रिटायर हुई। तो मैं जाती थी तो मुझे मालूम था कि सवेरे वो जा रहे, 2 बजे हम लोग वापस आने का टाइम होता था, 2 बजे लौटते थे। तो मेरी इतना ज़रूर था कि मेरे पेरेंट्स जिम्मेदारी लिए हुए थे कि मेरी बेटी स्कूल से आती थी तो पेरेंट्स के घर उतरती थी, मैं अस्पताल से आती थी तो मैं उसको लेते हुए घर आती थी। तो ये जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं हो तब तक महिला चिकित्सक कैसे काम करें। एक चीज़, कोरोना काल में एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई, तो कोरोना काल में जब एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई तो फिर ये हो गया कि आपको ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत करना है। फॉर मी ठीक था क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, उनको मालूम है कि हमारी ड्यूटी क्या है। मगर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर एक अलग असर हुआ क्योंकि अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं, दादा दादी के पास हैं, जो कुछ भी हैं। और दूसरा अब तो ये भी कहने लगे हैं कि अगर आपके घर में आपको या किसी को भी कोरोना है तो आपको अगर आइसोलेशन में रहना तो बच्चों को आप दादा दादी के पास ना छोड़ें क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इन्फेक्शन के लिए। उनको टीकाकरण हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बच्चों को ब्रिंग अप करना, घर को ब्रिंग अप करना, और देखिए लॉकडाउन में तो अपने को सारा काम करना पड़ रहा था, घर का भी और बाहर का भी। ईश्वर ने उतनी शक्ति दे देता आपको कि आप सब चीज़ें झेल लो, और ये शायद एक नारी ही कर सकती
कि वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर दे, अपने बच्चों को भी कर दे और अपनी भी ड्यूटी कर ले बिना रोए गाए। आज डॉक्टर्स डे है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? किसको मैसेज देना? आपके जो जूनियर हैं, जो लोग हैं कि तीसरी लहर को, वेव को, आप डॉक्टर ज़्यादा जो है परेशान ना हो। हम बहुत सारे NGOs के साथ जुड़े हुए हैं और हमने NGOs के साथ के लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाकर उनको दिए हैं और उन्होंने अपने उस पर डाले हैं। फेसबुक में मैं अक्सर डालती रहती हूँ और NGOs में डालती रहती हूँ। तो एक सोशल जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैं कंप्लीट करती हूँ और मैं सबको कहती रहती हूँ, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करती रहती हूँ कि बिना वैक्सीनेशन के, और अभी भी ये मैसेज दे रही हूँ कि बच्चों को बचाना हो है थर्ड वेव से तो माँ बाप को टीका लगवाना है। देखिए, ये बड़ा मैसेज है डॉक्टर्स का कि आगे डॉक्टर्स भी इस तरह से परेशान ना हों, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीन जो है खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ज़रूरी है। सर, आज डॉक्टर्स डे है, बहुत ज़्यादा काम जो है कोरोना काल में किया है और जो कोरोना काल के बाद सम्मान है और बड़ा है डॉक्टर्स के प्रति, आप क्या कहेंगे? यार, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश शाखा का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को बड़ा गर्व है कि मेरे मध्य प्रदेश के 52 शाखा हैं जो विभिन्न छोटी छोटी जगहों पे, छोटे छोटे ज़िलों में, बड़े शहरों की तो बात है, वहाँ पे जिन डॉक्टरों ने जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ने जो मेहनत करी है उसका हिसाब नहीं है। रियली, यदि ये 93-94% का क्योर रेट है पूरे इंडिया भर में और मध्य प्रदेश की मान लें, तो मैं क्रेडिट पूरी उस जूनियर डॉक्टर्स की लॉबी को दूंगा, क्योंकि जिन्होंने पूरा डेडिकेशन होके अलॉन्ग विद द नर्सिंग स्टाफ एंड द पैरामेडिकल स्टाफ, ऑफकोर्स सीनियर लोग एडवाइज़र थे, सीनियर हम लोग उम्र के ये इसके कारण थोड़े एडवाइज़र थे, मेडिकल वो प्रोटोकॉल भी है, पर जो मेहनत यंगस्टर्स डॉक्टर आई है, जो अभी इंटर्न है, फाइनल ईयर है, जो रेसिडेंटशिप कर रहे हैं, उन्होंने अथाह मेहनत करी है और उसमें से लगभग अभी जो 52 की 65 की जो लिस्ट है उसमें से लगभग 30-40 डॉक्टर्स है, यंग डॉक्टर्स। और इस यंग डॉक्टर अब इस प्रोफेशन में आने से या तो डरेगा या बहुत आएगा, क्योंकि एक तो बीमारी और बीमारी के बाद में ये सेवा का रूप है, तो शायद ये डॉक्टर्स डे का एक रूप आएगा, शायद ये लोगों को प्रेरित करेगा कि, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन में दूसरे प्रोफेशन की तुलना में बहुत मेहनत है। तो ये थर्ड वेव कहा जा रहा है, एडवाइजरी क्या है, अब क्या हो जाना चाहिए? थर्ड वेव बिल्कुल आएगी और ये बिल्कुल सत्य है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल है और अपन 100% पॉपुलेशन को नहीं कर पाए हैं, और जो भी अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना चाहिए, मैंने एक दूसरे की जो इम्यूनिटी वो नहीं हो पाई है, और इसमें बच्चे पीरियडिक्स ग्रुप जब सफ़र होगा। तो एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी यही है कि वैक्सीनेशन मिलता है आपको किसी भी कंपनी का, कितना भी, चाहे फ्री या वो ज़रूर लगवाए, उससे मॉर्टिलिटी कम होगी, मॉर्बिडिटी होगी, माने मरेगा आदमी कम, मॉर्टिलिटी कम होगी। बीमार हो सकता है कि 8 दिन का मेरे को वायरल फीवर, रेमडेसिविर गोली ले ली या मैंने एंटीबायोटिक ले ली या पैरासिटामोल ली, ठीक हो जाएगा, परंतु यदि उससे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो मॉर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल होना चाहिए इस पूरे इंडिया भर में, और मध्य प्रदेश की रियली इसमें मैं क्रेडिट करूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया करी और गवर्नमेंट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अथाह मेहनत करी। एक ही आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थर्ड वेव के लिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हमने ये देखा है कि छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे तहसील से सब बड़े शहर की तरफ आते हैं पेशेंट, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, चाहे वो एक्सरे के लिए आया है, स्कैन के लिए, चाहे वो RT-PCR के लिए आया है, किसी के लिए भी वो बड़े शहर में, और उसमें वहाँ पे बड़े शहरों में हैवॉक हो गया था, जो अपन ने देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, और मीडिया एंड सब में हुआ। अब तहसील लेवल के सेंटर्स को डेवलप करना चाहिए, वहाँ पे एक CT स्कैन हो जाना चाहिए, एक RT-PCR लगाना चाहिए, तो वहाँ से पेशेंट का पूरा इज्जत नहीं आ पाएगा बड़े शहरों में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बड़े शहरों में, और आपको माहौल नहीं होगा, वहीं के वो लोग ठीक है, क्योंकि लगभग 40% 50% पेशेंट घर पे आइसोलेशन में, उसमें एडवाइजरी में ठीक हो जाते हैं। तो 40% क्यों शहर में इन्फ्लक्स बढ़ा है? तो यदि 40% की पॉपुलेशन को आपको बचाना है और करना है,
ऑफकोर्स जो सीरियस हैं दे विल कम डाउन टू आना चाहिए, बड़े सेंटर में जाना चाहिए, दैट इज़ एग्री। पर जो नॉन सीरियस है और जो होम क्वारंटाइन से ठीक होते हैं, और एग्जाम्पल है फर्स्ट वेव सेकंड वेव, तो क्यों नहीं अपन उसका। तो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर को अब ये सोचना चाहिए कि एक जगह पे एक सीटी स्कैन की कर दे, क्योंकि आपको उसी से मालूम पड़ेगा कितने % लंगे, RT-PCR से मालूम पड़ेगा कि आपका वो है कि नहीं। और यदि ये 2 चीज़ें तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन और ये मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ट्रीटमेंट एट द लेवल ऑफ द तहसील लेवल, तो इससे शायद अपन बड़े स्मूथली रहेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण सुझाव है, ये अनुभव है, कह सकते हैं कि पहली लहर और दूसरी लहर के बाद जो डॉक्टर्स ने झेला है। मैम, कहा यह जा रहा है कि अब सब कुछ बड़े शहरों के साथ जो तहसील की बात आई, लेकिन एक जो फिर बात उठती है कि डॉक्टर्स में महिला और पुरुष में अंतर नहीं किया जा सकता, डॉक्टर है, लेकिन जिम्मेदारी यदि महिला होने के नाते ज़्यादा बढ़ जाती है। अस्पताल देखना है, पेशेंट देखना है, लेकिन परिवार भी देखना है। कितना मुश्किल हुआ? नहीं, मुश्किल नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से आप हर तरफ सामंजस्य बना के रखिए, मुश्किल नहीं होती। जब हम लोगों ने ये प्रोफेशन चुना है तो ये सोच के ही चुना है कि इतनी मेहनत हम करेंगे और हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज को कुछ देना। या इसलिए ये जो भावना है, इसलिए भगवान, धरती के भगवान कहा जाता है। नहीं, ऐसे भगवान तो बहुत बड़े, हम लोग भी कुछ करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं और उनको देखिए, मैं यकीन मानिए कि जो मरीज है ठीक हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे धरती के भगवान ने ठीक किया है। हाँ, ये तो दुआएं तो बहुत मिलती हैं, बहुत दुआएं मिलती हैं। आज डॉक्टर्स डे स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यही कहूँगी कि भाई डॉक्टर्स के संग सब लोगों को बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। डॉक्टर्स अपना सबसे अच्छा समाज को देते हैं, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी जितनी समझ होती है, जितना उनके संग उनकी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाती है, उसमें अपने हिसाब से वो लोग सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। जो आए दिन जो पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो बहुत गलत है। पता, इतनी सेवा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसका ऐसा फल तो नहीं देना चाहिए। सिर्फ वो गिला है समाज से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सम्मान चाहिए डॉक्टर को, सम्मान नहीं, और दुर्व्यवहार भी नहीं चाहिए। व्यवहार भी भाई डॉक्टर सब कुछ करते हैं, पर भगवान थोड़ी ना है ना। हम लोग अपनी पूरा जी जान लगा देते हैं, पर कहीं ना कहीं तो हमारे हाथ भी भगवान ने बांधे हैं ना। तो डॉक्टर्स को आज के दिन सम्मान हुआ है, जब तारीफ करते हैं मध्य प्रदेश की मुखिया, क्या फीलिंग्स आती हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। वी आर प्राउड ऑफ इट। कोरोना काल के दौरान जो कमेटी बनी है उसके मेंबर हैं डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। सर, आज डॉक्टर्स डे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? देखिए, डॉक्टर्स डे पे इतने वृहद रूप में चिकित्सक समाज के प्रति लोगों का जो भावना है वो इस दिन व्यक्त की जा रही है। इससे निश्चित रूप से अप्रिसिएशन देखकर और लोगों को अपने प्रति अच्छे भाव व्यक्त करते देखकर खुशी का अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति है उसको खुशी मिलेगी अगर कोई व्यक्ति का कार्य रिकॉग्नाइज हो रहा है या उसके प्रति कोई अच्छी बात बोल रहा है। शासन ने भी आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जिसके अंतर्गत सिंबॉलिक रूप से कुछ चिकित्सकों का सम्मान किया और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं चिकित्सक समाज के प्रति अपने भावना व्यक्त की। तो ये सब देख के गर्व और अच्छा अनुभव हो रहा है। निश्चित रूप से हम अच्छा फील कर रहे हैं और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में, चुनौतीपूर्ण टाइम में, हम समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको और अच्छे से निभाएं। सर, 2 टर्म आ चुके हैं, अब क्या तीसरी लहर आ सकती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कई अन्य देशों का अनुभव है और हमारे समाज में भी पॉपुलेशन को देखते हुए अभी तक बहुत लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, तो संभावना है कि वायरस वापस अटैक कर सकता है। लेकिन यदि हम सावधान रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं गए, मास्क पहनने की हमने परंपरा अपनी छोड़ी नहीं, हाथों की सफाई पे ध्यान दिया या वैक्सीन बराबर लगाए, तो निश्चित रूप से हम इस चुनौती से भी अपने समाज को बाहर ला सकते हैं। सर, तैयारी की बात करें, अब डॉक्टर्स लगातार तैयार हैं तीसरी की लहर के लिए भी? निश्चित, देखिए, थोड़ा संख्या कम हुई है लेकिन पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हुआ कोविड। अभी भी पॉजिटिव केसेस हमारे पास हैं हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टरों को तो ध्यान है कि कोविड है हमारे पास समाज में। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो कई बार ये भावना आ जाती है कि अब तो कोविड चला गया। ये सोच गलत है, कहीं वापस एकदम से फिर संख्या बढ़ सकती है मरीजों की, इसलिए सावधान रहना जरूरी है और ये मान के चलें कि हमारे आसपास ही है कोविड और हम हर समय अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज़ करें। देखिए, तो यही कहना है कि कोविड आसपास ही है, पूरी तरह से गया नहीं है और डॉक्टर्स अब तीसरी बार इस लहर का सामना करना ना पड़े उसके लिए अपील कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आज डॉक्टर्स डे है, सम्मान दिया गया है आज डॉक्टर्स का। सरकार की ओर से जो स्लोगन दिए गए हैं, आपने हर चुनौती को किया स्वीकार,
आभारी है मध्य प्रदेश सरकार। ये जो चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उसकी ओर से स्लोगन दिया गया। हम अगले स्लोगन की बात करें, हर संकट में आपने परिश्रम किया अपार, आपसे ही सुरक्षित है सभी का परिवार। देखिए, सभी के परिवार सुरक्षित रहें ये सरकार भी चाहती है, ये डॉक्टर्स भी चाहती है, लेकिन अब जिम्मेदारी है आम लोगों की भी है। कोविड से जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन करना है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, तभी हम तीसरी लहर से निपट सकते हैं। हालांकि हम डॉक्टर्स की बात करें, जिन डॉक्टर्स ने कोरोना काल में लगातार काम किया है, 24-24 घंटे काम किया है, उनकी भी यही अपील है कि आप जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, कोरोना की गाइडलाइन उसका पालन करें, खुद के लिए अपने परिवार के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी। आज की पेशकश में इतना ही। कैमरामैन लवली सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल।